अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट। मैं आपको अपने चैनल CSS एंड PMS एस्पायरेंट अकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जनरल नॉलेज, जिसको GK कहा जाता है। टॉप 100 जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट MCQs मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये MCQs फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS, PMS, ISSB, पुलिस, जितनी भी जॉब्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, उन सब में जो है GK का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और GK जो है लाजमी आता है। तो इसका जो है मैं PDF भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ मेड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन ए टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? तो ये किसने बनाए? तो ये यूनुस खान, इसका एग्जैक्ट आंसर है यूनुस खान। हाउ मेनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन? तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं। 6 लैंग्वेजेस को यूनाइटेड नेशन वो कर रिकॉग्नाइज करता है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम दी नॉवल। ये मतलब ये वर्ड्स कौन से नॉवल से लिए गए हैं? तो ये गॉड फादर बाय मैरियो फोजो। ठीक है, इसका आंसर यही है। ठीक है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर में नीचे दिए ये इसके करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायद आज़म? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दीना वादिया। ठीक है, दीना वादिया। AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी। ये किसकी न्यूज़ एजेंसी? तो ये फ्रांस की है। ठीक है, फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। मैंने यहाँ पे जो ना इसके ऑप्शंस भी दिए गए और नीचे मैंने इसका करेक्ट आंसर भी दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड सीक्रेट एजेंसी बिलोंग टू? तो ये मतलब जो स्कॉटलैंड यार्ड है एक सीक्रेट एजेंसी, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये ब्रिटेन से, UK से बिलोंग करती है। विच प्लेस इज कॉल्ड द ब्रिसिलिया ऑफ पाकिस्तान? तो इसको इस्लामाबाद, ठीक है, ब्रिसिलिया ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर MCQ, गोलन हाइट बिलोंग टू ए कंट्री एंड वाज कैप्चर्ड बाय B कंट्री। व्हाट वाज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर A एंड B? मतलब जो ना गोलन हाइट A कंट्री ने जो ना वो बिलोंग करती है, लेकिन उसको B कंट्री ने कैप्चर कर दिया था। तो ये कौन सी है? तो ये है सीरिया की गोलन हाइट, सीरिया से बिलोंग करती है, उसको कब्जा किया है इस पे इसराइल ने। ठीक है। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटी ऑफ बाकू? ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये जो सिटी ऑफ बाकू इसकी इंपॉर्टेंस है, ये ऑयल सेंटर है। जो सिटी ऑफ बाकू ये ऑयल सेंटर है। एंड द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइनीज इज, जो चाइना का पार्लियामेंट उसका नाम क्या है? तो उसका एग्जैक्ट आंसर है नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट नंबर MCQ, स्टीव जॉब वाज एन अमेरिकन एंड फाउंडर ऑफ? स्टीव जॉब जो ना वो एक अमेरिकन था और वो किस चीज़ का फाउंडर था? तो एप्पल का फाउंडर था। ठीक है, स्टीव जॉब अमेरिकन भी था और एप्पल का फाउंडर था। 10 नंबर MCQ, फ्रॉम विच कंट्री गवादर वाज परचेज? हमने गवादर को किस कंट्री से परचेज किया था? तो ये हमने ओमान से परचेज किया था। उसमें ओमान, कतर, यमन, बहरीन, लेकिन हमने परचेज किया था ओमान से। तकसीम स्क्वायर इज लोकेटेड इन तुर्की एंड तहरीर स्क्वायर इज लोकेटेड इन? तो कौन सी कंट्री में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन, ठीक है, इजिप्ट। ठीक है, तकसीम स्क्वायर जो है ना ईरान में है, तुर्की में सॉरी, और तहरीर स्क्वायर जो है ना वो इजिप्ट में है, मिस्र में है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन सब कॉन्टिनेंट लेड इन 1853 कनेक्टेड बॉम्बे विथ विच टाउन? अच्छा, जो सबसे पहले रेलवे लाइन बड़ी सगीरे में बिछाई गई थी 1853 में, और ये बॉम्बे जिसको अब मुंबई कहा जाता है, ये किस टाउन, मुंबई को जो है ना किस टाउन से कनेक्ट करता था? तो ये ताने से। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर है ताने। हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन आइन किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या लियाकत अली खान? इसका एग्जैक्ट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट नंबर MCQ, विच वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी उर्दू फिल्म? अच्छा, इसमें पहली पाकिस्तानी उर्दू फिल्म कौन सी? जाने मन, दिलदार, मेरी यार, तेरी यार। ठीक है, तो इसका आंसर है तेरी यार। ठीक है। 15 नंबर MCQ है, द मोस्ट अर्बनाइज कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे जो अर्बनाइज कंट्री है वर्ल्ड में कौन सा है? जापान, मलेशिया, जर्मनी, सिंगापुर? इसका आंसर है सिंगापुर। विच प्लैनेट रोटेट क्लॉकवाइज? वो कौन सा प्लैनेट जो है ना वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है? वेनस, जुपिटर, अर्थ, मार्स? तो इसका आंसर है वेनस। ठीक है, वेनस जो है ना वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। हु हेल्प कायद आज़म इन द प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट? 14 पॉइंट जब कायद आज़म ने पेश किए थे, बहुत फेमस, इसमें मतलब इनकी हेल्प किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या लियाकत अली खान? तो इसका आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायद आज़म की 14 पॉइंट में हेल्प की थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशू कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता ऑन? तो उन्होंने कब किया था? यहाँ पे डेट्स दी गई, तो 14 जनवरी 1911, 14 जनवरी 1911 को। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स? अच्छा, विकीलीक्स का फाउंडर कौन है? ठीक है, जिमी वेल्स, रॉन डिस्कार्ट, बिल गेट्स, जूलियन असेंज? ठीक है, जिसका आंसर है जूलियन असेंज। ठीक है, ये जो ना इसको प्रोनाउंस जूलियन असेंज जो उसका ना प्रोनाउंस किया जाता है।
अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अब्दुल सलाम वाज ए पाकिस्तानी फिजिक्स हु विन नोबेल प्राइज इन 1979। अच्छा, अब्दुल सलाम जो है ना एक फेमस पाकिस्तानी फिजिस्ट हैं, तो उन्होंने जो है ना नोबेल प्राइज़ 1979 में जीता था। तो कौन से फील्ड में जीता? केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स या पीस में? तो ये फिजिक्स में उन्होंने जीता था। द फर्स्ट फेडरल जुडिशल सिस्टम इन द वर्ल्ड वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो दुनिया का सबसे फर्स्ट जुडिशल फेडरल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया दुनिया में? यूके, यूएसए, फ्रांस, इंडिया। तो इसका आंसर है यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले जुडिशल सिस्टम दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया था। खार इज़ द कैपिटल ऑफ, खार जो है ना किसका कैपिटल? कोलम एजेंसी है, खैबर एजेंसी है, साउथ वजीरिस्तान है, बाजोर एजेंसी। तो इसका आंसर है बाजोर एजेंसी। When टीवी ट्रांसमिशन स्टार्टेड इन कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान में टीवी ट्रांसमिशन कब स्टार्ट हुई थी? तो यहाँ पे डेट्स दिए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने इसको देखा हुआ है बास टेस्टों में। तो इन नवंबर 26, 1964 को पीटीवी ने पहली ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी। एनईसी कंपनी बिलोंग टू विच कंट्री? अच्छा, एनईसी कंपनी ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? जापान, हॉलैंड, ब्रिटेन, यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट नंबर MCQ 25, द वर्ड पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली। जो वर्ड पाकिस्तान है, जो लफ्ज़ पाकिस्तान है, ये चौधरी रहमत अली ने कब कहा था? तो उन्होंने कहा था 1933 में। इसका आंसर है 1933, 1933 में। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी? आज़ाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। द एक्सटेंट वोल्केनो कोह सुल्तान एंड बलूचिस्तान कंटेन डिपॉजिट ऑफ, जो सबसे बड़ी वोल्केनो है कोह सुल्तान में है, बलूचिस्तान में, उसमें सबसे बड़े ज़खायर किस चीज़ के? क्रोमाइड के, सल्फ़र के, जिप्सम के या बॉक्साइड के? तो इसका आंसर है सल्फ़र, ठीक है। जो 28 नंबर MCQ, विच इज़ अ कैश क्रॉप? जो है ना कैश क्रॉप किसको कहा जाता है? कॉटन, वीट, राइस या नन ऑफ दी? तो कॉटन को कैश क्रॉप कहा जाता है। डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है? जेरूसलम, लेबनान, जॉर्डन, इराक। तो ये जेरूसलम में है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर MCQ, हिरान मीनार इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो ये कौन से जो ना उसमें है? तो ये शेखुपुरा में है, ठीक है, शेखुपुरा में। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक टॉम इज़ लोकेटेड, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? ठीक है, लाहौर में, मुल्तान में, आगरा में, दिल्ली में। तो ये इसका आंसर है लाहौर। ऑन 5000 रुपीज़ नोट विच मॉस्क इज़ कैप्चर, जो 5000 का नोट है पाकिस्तान, इसमें कौन सा है मतलब मस्जिद की तस्वीर उसके बैग पे दी गई है? तो ये फैसल मॉस्क है जो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। विच इज़ दी ओल्डेस्ट होली बुक, सबसे जो ना पुरानी जो आसमानी किताब है वो कौन सी है? तो वो है जो मुबारक किताब है वो तौरात है। तौरात जो ना सबसे पुरानी होली बुक है। अंग सन सू काई वाज अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज बिलोंग टू, अंग सन सू काई जो ना उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। तो जो ना ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो थाईलैंड, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, साउथ म्यांमार से बिलोंग करती है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट? अच्छा, माउंट एवरेस्ट की जो ना वो सबसे बड़ी पीक है, इसकी हाइट कितनी है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 8850 मीटर, 8850 मीटर्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कॉफ़ी पोर्ट जो ना वो जो ना किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैंतोस को, ठीक है, सैंतोस को। अल-बेरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विथ, अल-बेरूनी जो ना इंडिया आया था किसके साथ? ठीक है, तो यह था महमूद ऑफ गजनवी के साथ। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द डेजर्ट ऑफ तर लाइज, ठीक है, तो ये सिंध में है, सिंध में है। इन द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे छोटा दिन जो ना वो कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर। और जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 जून होता है, ठीक है। एंड हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना? तो कौन सा सुल्तान था जिन्होंने जो है सिफारती ताल्लुकात चाइना के साथ बनाए थे? तो ये बालबन था, जलालुद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, यानाउद्दीन। तो ये जलालुद्दीन खिलजी था। एंड द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ, तो ये चाइना की हेल्प से बनाया गया था। जो 43 नंबर MCQ, हाउ मेनी विकेट्स वर टेकन बाय वसीम अकरम इन वन इंटरनेशनल? तो जो ना उन्होंने ODI में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान की तरफ से, 502, 502। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब जो सबसे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में या सबसे गर्म जगह हमारे सोलर सिस्टम में कौन सी? तो वेनस है, ठीक है। वेनस जो ना क्लॉकवाइज रोटेट भी करते हैं, सबसे गर्म प्लैनेट भी है। विच माउंटेन रेंज इज़ नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? जो ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन से माउंटेन रेंज को कहा जाता है? तो ये पामीर
तिब्बत को कहा जाता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बहुत ऊंचा है। लाहौर फोर्ट एंड अटक फोर्ट वर कंस्ट्रक्टेड बाय लाहौर फोर्ट और अटक फोर्ट को किसने बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू, विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? तो चांगा मांगा, जौनीपुर, चित्राल, चीचावनी, तो ये जूनीपुर है, ठीक है। द बिगेस्ट प्लानट इज, सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है? हॉटेस्ट तो आपको पता है वेनस है, सबसे बड़ा प्लानट जो है हमारे सोलर सिस्टम का कौन, तो वो जुपिटर है। इसका एग्जैक्ट आंसर जुपिटर। तिनानामिनन स्क्वायर इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग कंट्री, तो ये कहाँ पे? चाइना में है, ये चाइना में है। 50 नंबर इज नियाग्रा फॉल इज इन, नियाग्रा फॉल जो है ना वो कहाँ पे है? तो वो जो ना, ये याद रखिए ये अमेरिका में भी और कनाडा में भी है, ठीक है। नियाग्रा फॉल जो है ना वो अमेरिका में भी है एंड कनाडा में भी है। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू, विथ विच एक्टिविटी इन द वॉल स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क यूएसए सिचुएटेड? तो ये जो वॉल स्ट्रीट है ये जो ना बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन 1985 इन, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। जो सबसे पहले समिट हुआ था सार्क का 1985 में, वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। हिमालय रेंज इज बेस इन, तो ये कहाँ पे है? तो ये एशिया में, ठीक है, एशिया में। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू, स्टोनिंग इज अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, तो ये इंग्लैंड में है, ठीक है, ये इंग्लैंड में है। पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान को जो ना सेंट्रल एशिया से मतलब कौन सा रास्ता जुदा करता है? तो वो वाखान है, एरल रिवर है, कैप्सियन सी है, ऑक्सिस रिवर, तो ये वाखान है जिसको वाखान कॉरिडोर भी कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड हिज ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है मतलब वो किस एज तक जो ना ऑफिस को होल्ड कर सकता है? तो ये 62 ईयर्स, 62 ईयर्स तक जब हो जाता है तो उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। द फर्स्ट निशान हैदर वाज वन बाय, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर ये सबसे पहले किसको मिला था? कैप्टन राजा सरवर, मेजर अजीज भट्टी, मेजर तुफैर, फाइल लेफ्टिनेंट सरफराज रफीक, तो ये है कैप्टन राजा सरवर को सबसे पहले निशान हैदर अता किया गया था, उनकी शहादत हुई थी। विच मुस्लिम कंट्री गॉट द मोस्ट नोबल प्राइज इन द मुस्लिम वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज जो है ना कौन से मुसलमान कंट्री को मिले? वो क्या है? वो इजिप्ट है, टर्की है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है? तो वो इजिप्ट है, मिस्र को सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज मिले हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या वो बहावलपुर है, क्या लाहौर है, क्या कराची है, खुजदार है? तो ये खुजदार जो है ना सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, दुनिया का सबसे बड़े दरिया कौन सा है? तो बहुत दफ़ा भी आया हुआ है, ठीक है। और इसे ई कॉमर्स की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी लीड कर उसको अमेज़ॉन, अमेज़ॉन जो है ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है और दरिया भी है बहुत बड़ा। हिस्टोरिक गार्डन शालीमार वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन, जो तारीखी बाग है शालीमार वो उसको शाहजहां ने बनाया था। कौन सी एरिया में बनाया था? 1634 में, 1639 में, 1642 में, 1652 में, तो 1642 में, 1642 में बनाया था। मराला हेड वर्क वाज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, जो मराला है जो ना हेड वर्क है वो कौन से दरिया पे बनाया गया है? तो ये चिनाब है, ठीक है, चिनाब। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू, हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल, है किसने कहा था कि जो ना इंसान जो है ना या वो एक सोशल एनिमल है? तो ये अरिस्टोटल ने कहा था, फेमस फिलोसफर गुजरे अरिस्टोटल। व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया। द ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड भी कहा जाती है किसने बनाया था? बहुत फेमस है, शेर शाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो कॉल्ड द येलो रिवर, येलो रिवर को जो है ना वो मतलब कहा जाता है तो उसको हांग हाउ, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में मसला आ रहा है, हांग हू रिवर भी कहा जाता है, आप जो है उसको करेक्ट प्रोनाउंस कर सकते हैं। फर्स्ट कंट्री हु इशू पेपर करेंसी, पहली जिन्होंने जो ना पेपर करेंसी को इशू किया था तो वो चाइना है, ठीक है। हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, सबसे बहुत फेमस वर्ड है, किसने कहा था? तो ये इब्राहिम लिंकन ने कहा था, ठीक है। द लैंड ऑफ द 1000 लेक इज, जो उसको 1000 लेक्स का लैंड कहा जाता है तो ये फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, मॉडर्न टर्की का जो ना फाउंडर कौन था? क्या तुर्गत ओजल था, कमाल अता तुर्क था, अहमद पाशा था या नन ऑफ दी? तो ये कमाल अता तुर्क था। हु वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, सबसे पहले एशियन को नोबेल प्राइज, सबसे पहले कौन से एशियन को नोबेल प्राइज मिला था? सीवी रहमान था, आर.एन. टैगोर था या मदर टेरेसा था या ए.बी. बुनिन था? तो ये आर.एन. टैगोर थी, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, तो ये है वोल्गा, वोल्गा जो है ना यूरोप की सबसे बड़ी दरिया है। शेर शाह रियल नेम वाज, तो उनका नाम फरीद खान था। एंड हु डिस्कवर द सी रूट
टू इंडिया, तो ये वास्को डे गामा ने दरियाफ्त किया था। हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, तो ये फर्डिनेंड मैगेलन है, ठीक है, फर्डिनेंड मैगेलन। ग्रीनविच इज सिचुएटेड इन, ग्रीनविच कहाँ पे है, तो ये लंदन में है। एंड जीपीआरएस स्टैंड फॉर, जीपीआरएस जो ना स्टैंड करता है किसके लिए, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशू हमदर्द न्यूज़पेपर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने फेमस न्यूज़पेपर अखबार को इशू किया था हमदर्द, तो ये कब किया था, 1913 में, 1913 में। द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट वाज सेट अप इन कराची, कब किया था, 1972 में सबसे पहले न्यूक्लियर प्लांट कराची में बनाया गया था। वेयर कायद-ए-आज़म स्टे ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस इन 1948, तो ये ज़ियारत है, ठीक है, कोयटा में। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफी, जो अर्थक्वेक की स्टडी होती है उसको जो सिस्मोग्राफी कहा जाता है। विच पाकिस्तान पीएम विजिट चाइना फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान के कौन से वज़ीर आज़म ने चाइना का विजिट किया था, तो ये हसन हुसैन शहीद सरवर्दी है, ठीक है। ऑन विच रिवर रोहतास फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी, तो ये जेहलम है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मच फॉरेस्ट एरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास जो जंगली एरिया मतलब जंगल का एरिया कितना है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है, 5.2 5.2 है, उसको कम से कम 12% से ज़्यादा होना चाहिए। व्हेन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव, पाकिस्तान का जो कौमी तराना वो कब जो है ना उसको अप्रूव किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अगस्त 1954 को, 13 अगस्त 1954 को अप्रूव किया था। हमास जो एक इसराइली और फ़लस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन जो इसराइल के अगेंस्ट लड़ रही है, इसको जो है ना किसने फाउंड किया था, तो शेख अहमद यासीन ने। द यूएस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेट, अच्छा यूएस की कितनी स्टेट्स है, करंट जो स्टेट्स है ना वो 52 भी है, 50 भी है, लेकिन मोस्टली जो इसका आंसर है वो 50 स्टेट्स हैं। हु इन्वेंटेड द पेपर, कागज़ को किसने इन्वेंट किया था, तो ये चाइनीज़ ने किया था। याद रखिएगा जो पेपर करेंसी वो भी चाइना ने की थी और कागज़ को भी इन्वेंट चाइना ने किया था। स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी, सैयद अमीर अली ने। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये जो ना अयूब खान है। अच्छा, व्हेन द बैंक वर नेशनलाइज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बैंक कब नेशनलाइज हुए, तो 1974 में, 1974 में। डायलिसिस इज यूज फॉर द पीपल हु विद डिफेक्टिव, मतलब डायलिसिस किन लोगों को कराया जाता है, जिनकी किडनीज गुर्दे ख़राब होते हैं, काम नहीं करते। हु कंपोज द वर्सेस ऑफ नेशनल एंथम, तो अब्दुल असर हफीज़ जालंधरी ने। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एंथम जो ना वो किसका है, तो वो जापान का है। ICU स्टैंड फॉर इंटेंस केयर यूनिट। हाउ मेनी स्टैंड्स आर देयर इन द नेशनल एंथम पाकिस्तान, कितने स्टैंड्स हैं, 3। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच गैस वाज फर्स्ट यूज इन वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी गैस यूज़ की गई थी, तो क्लोरीन है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये वैरन हेस्टिंग है, ठीक है। एंड व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो ये 300 ग्राम है। लास्ट नंबर एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डेडलाइन पास थ्रू विच स्टेट, तो ये बेरिंग स्ट्रेट है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए कि उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अजान का टाइम हो रहा है तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं इस तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।